नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 2 जुलाई और आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट में जाकर रेगुलर अपडेट्स जो है पा सकते हैं। सारा जो न्यूज़ है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाता है। तो profitnama.com पे जाइए और वहाँ पे जाके जो डेली का जो न्यूज़ है वो बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, आज का जो न्यूज़ है वो चेक कर सकते हैं, स्टॉक एनालिसिस सारा चीज़ जो है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आज मार्केट में जो मूवमेंट है और एंजल वन में बहुत सारा जो है आपका सेल ऑफ हो रहा है, बहुत तगड़े लेवल का सेल ऑफ हुआ है आज। नियर अबाउट 8% का जो है आपका नेगेटिव में चल रहा है। सो अ लॉट ऑफ सेल ऑफ इज़ बीइंग गोइंग ऑन हियर। सो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत लोग कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ सेबी का कुछ रेगुलेशंस आए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है आपका क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से आपका जितने भी सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनका बहुत अच्छा जो है स्टॉक को जो है वो सेल ऑफ करने हो रहा है। ये मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करते हैं, उसी के साथ-साथ ऑलरेडी मैंने बता दिया। चलिए मूव करते हैं। सो ज़्यादा आज न्यूज़ है नहीं, बड़ी-बड़ी कोई ऐसा मतलब मूवर न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ मूवर नहीं है। जो भी न्यूज़ है दैट इज़ बेसिक अपडेट्स जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। सो आप इसको बहुत ही आराम से सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। एज़ अ पॉडकास्ट आप सुन भी सकते हैं, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जैसे ऑलरेडी हमने बात किया था कि अभी मानसून जो है वो आपका थ्रू आउट इंडिया जो है वो रीच करने वाला है। और रिसेंटली हमने देखा है कि कुछ जगह पे बताया गया है कि मानसून जो है इट इज़ गोइंग टू बी लेस देन एक्सपेक्टेड और उस जगह पे उसका जो इम्प्लीकेशन होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी आपका क्रॉप अभी जो खेत में आपका जाएगा, जिसका सोइंग जिसको बोलते हैं, सोइंग जिसका होने वाला है, वहाँ पे अगर आपका मानसून अगर सही तरीके से नहीं आता तो फिर उसका जो उपज होता है या एकरेज होता है या उसका जो आउटपुट होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। उसकी वजह से डेफ़िनेटली सबसे ज़्यादा आपका इम्पैक्ट किसमें पड़ेगा, जो आपका फूड ग्रेन्स है या जो भी आपका अनाज है, उसका जो है सप्लाई कम हो जाएगा। डिमांड अगर सेम रहता है या डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम हो जाता है तो फिर प्राइसेज़ जो है ऊपर की तरफ जाते हैं। और इसमें ये इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो होता है आपका इन्फ्लेशन के ऊपर होता है। और जैसे मैंने कल ही आपके साथ बात किया था, कल आपके साथ मैंने शेयर किया था कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट हैज़ फिगर्ड आउट और ये रियलिटी है कि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द फार्मर्स ऑफ इंडिया। और उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक तो होता है कि आपका एमएसपी का इश्यू है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है कंपेयर टू जब भी आप ओपन मार्केट में परचेज़ करते हैं, ग्लोबल मार्केट में परचेज़ करते हैं, उसमें जो कॉस्ट आता है और जब आप एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब आप प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर होने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत बड़ा एक बोझ हो जाता है। दूसरा चीज़ आपको जो पता है कि होर्डिंग हमारे देश में बहुत तगड़े लेवल पे होती है, ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। बट आपको जैसे पता है कि नियम कानून बनना मतलब नियम कानून होना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना, उसको एनफोर्स करना, उसको फॉलो करना 2 अलग चीज़ें होती हैं। और दूसरा चीज़ तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट करना शुरू करते हैं, यानी अनाज, गेहूँ, दाल, ये सारे जो आप इम्पोर्ट करना शुरू करते हैं, तो उसमें आपका जो है फ़ॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से रूपी हैज़ बिकम वेरी, वेरी वीक। ऑल्दो हम यहाँ पे मतलब डिस्कशन कर सकते हैं कि आपका जो है जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट ओवरऑल अगर हम देखें द सिचुएशन राइट नाउ, इफ यू सी फ्रॉम अ ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू और थोड़े अलग तरीके से अगर आप देखते हैं, सो स्टिल इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, परफेक्टली फाइन, बट थोड़ा-सा पेसिमिज़्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि अभी भी जो है हम बहुत ज़्यादा जो है अपना एनर्जी इम्पोर्ट करते हैं, इवन अपना फूड ग्रेन जो है, वो बहुत हद तक जो है हम अपना इम्पोर्ट करते हैं। सो इकोनॉमी ऑन स्ट्रॉन्ग विकेट आफ्टर फिस्कल फर्स्ट क्वार्टर, तो वही आपको देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे तगड़े लेवल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत अच्छा जो है हमें देखने को मिल रहा है और रिबाउंड किया है आपका जून में आफ्टर 2 मंथ स्लो डाउन। और इंडिया का जो परफॉर्मेंस है दैट हैज़ बीन रियली रियली गुड और जीएसटी का कलेक्शन भी बहुत अच्छे लेवल का हुआ है। जीएसटी कलेक्शन का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी आपको जो सामान खरीदना बेचना उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो आपका ग्रोथ हुआ है। कंपनीज टू स्टॉकपाइल वेपन्स ऑफ मास कंजम्पशन, तो जितने भी सारे व्हाइट गुड्स जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, व्हाइट गुड्स होता है, टू व्हीलर्स होता है, उसका डिमांड जो है आस्ते-आस्ते बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए आपका इन्वेंटरी जो है वो आपका स्टॉक अप किया जा रहा है। यहाँ पे एक गौर करने की चीज़ हो जाती है, यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मैंने बात किया था कि जो व्हाइट गुड्स होते हैं टिपिकली एसी तो अभी कोई परचेज़ नहीं करेगा क्योंकि मानसून आने वाला है, तो मानसून के बाद उतना गर्मी जो पीक सीज़न है वो तो खत्म हो चुका है। बट बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, ओल्ड स्टॉक के लिए बैठे रहते हैं। यानी पीक सीज़न हो गया, पीक सीज़न होने के बाद बहुत सारा अभी स्टॉक पाइल आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली आपका गाड़ी का, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का। और इसकी वजह से जब आप वो सेल नहीं होगा तो फिर ये सारे गुड्स को जो है ज़्यादा देर तक सेव करना नहीं चाहते हैं और कंपनी चाहती है कि भाई इसको डंप करो और जो भी इसका डिस्काउंट विस्काउंट देके जो है इसको मार्केट में निकाल को पुश करो।
और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो एसी या ऐसे गुड्स हैं, व्हाइट गुड्स हैं, सो व्हाइट गुड्स में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। एसी, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो आपका बोल सकते हो कि सीज़नल है, उसमें आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। या अच्छा मूवमेंट एज़ इन आपका जो है स्टॉक पाइल जो है उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, एंड वी कैन एक्सपेक्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि अभी जो जो भी मैंने स्टडी किया था जनवरी में या अभी इसी सीज़न से जो है मैं अगले साल के लिए एसी कंपनीज़ में थोड़ा-सा हल्का-फुल्का जो है स्टॉक पाइल करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि नियर अबाउट अक्टूबर या नवंबर, सितंबर-अक्टूबर के सेशन में या उस टाइम पे आपको ये मतलब मुझे ये देखने को मिलेगा, प्रीटी मच ये एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एसी के जो कंपनीज़ है, वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सारे कंपनीज़ है, उसका स्टॉक जो है हल्का-हल्का प्रॉफिट बुकिंग होगा वहाँ पे, और हल्का-हल्का इरोजन होगा, एंड थोड़ा-सा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके वहाँ पे मैं घुसने की कोशिश करूँगा। आई विल डू सम एक्यूमुलेशन देयर। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मुझे इमीडिएटली बेनिफिट मिलेगा, बट दैट इज़ मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, दोनों मिला के उसमें जो है वो काम करना है। सो दैट इज़ वेयर आई विल बी फोकसिंग। एंड अगेन जो रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि शादी का सीज़न आने वाला है, दहेज का सिस्टम है, तो दहेज देना, लेना, ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो वहाँ पे आपका फोर व्हीलर यानी टू व्हीलर, फोर व्हीलर, व्हाइट गुड्स यानी आपका रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सारी रेफ्रिजरेटर, एसी बोल सकते हो, वहाँ पे भी कंजम्पशन होगा, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सारी चीज़ों का जो है रिक्वायरमेंट होगा, इसका कंजम्पशन आस्ते-आस्ते बढ़ेगा। दिस इज़ मोर ऑफ अ सीज़नल थिंग, ऑलरेडी आपको पता है। ये किस तरीके से ये जो पैटर्न है वो आपका इवॉल्व कर ही रहा है। और यहाँ पे आपको एक नोटिसेबल चीज़ देखने को मिलेगा कि टू व्हीलर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो लोअर मिडल क्लास है या जो लो इनकम ग्रुप है, वहाँ पे जो दहेज प्रथा में पहले जैसे आपका अ, साइकिल में भी साइकिल दिया जाता था, बट अभी जो है स्प्लेंडर दिया जाता है। स्प्लेंडर, एक्टिवा, स्कूटी तो कोई नहीं देता, स्प्लेंडर दिया जाता है। मिल्टन का जो टिफिन बॉक्स है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो एंटिसिपेशन ऑफ हाई डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन ड्यू टू गुड मॉनसून एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें तो हैं, और ऑलरेडी आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिटर्न बैक कर चुकी है। सो गवर्नमेंट चेंज तो नहीं होगा, तो गवर्नमेंट चेंज नहीं होगा तो पॉलिसी चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम है। तो जो चल रहा था वही मोर और लेस वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल कंटिन्यू। सो कौन-कौन से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिलेगा? डेफिनिटली फ़ोन जो है वो आपका, मैं आप बोल सकते हो थोड़ा-सा अजीब-अजीब एनालॉजी मैं आपको देता हूँ, बट दीज़ आर ऑल प्रैक्टिकल एनालॉजी। सो जब भी, क्योंकि कल हमने बात किया था कि लोग शादी में एजुकेशन से ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, तो फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। बट यहाँ पे जो मास मैरिजेस होते हैं, द नंबर ऑफ मैरिजेस, जो लो इनकम ग्रुप है, लोअर मिडिल क्लास है, उसका सब मतलब जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा शादियाँ होती हैं। तो उस जगह पे आपको क्या देखने को मिलता है? फ़ोन दिया जाता है। सपोज़ आईफ़ोन दिया गया है, आईफ़ोन नहीं दे पाते तो फिर कोई एक अच्छा सैमसंग का फ़ोन दिया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद स्प्लेंडर दिया जाता है, फिर कपड़े दिए जाते हैं, रेमंड का सूट, ये सारी चीज़ें दी दी जाती हैं। आपका फ्रिज दिया जाता है। एक सो दहेज का सामान, ओके, दहेज का सामान यहाँ पे आप जैसे देख पाइए तो बहुत ज़्यादा हो गया। कूलर हो गया, टिपिकली एसी देते हैं, तो कूलर मतलब क्या, कूलर, अलमारी, फिर ट्रंक है, छोटा फ्रिज है, यहाँ पे हम एसी, हाँ, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, बड़ा फ्रिज है, सॉरी वॉशिंग मशीन है, सॉरी आई कंप्लीटली फॉरगॉट, वो भी ऑटोमेटिक नहीं है, वो यहाँ पे एक से निकाल के दूसरे में डाला जाता है। ये आपका हो जाता है, ये क्या है? ये आपका है एसी का जो स्टेबलाइज़र है, वो है। और अच्छा खासा घर का सामान जो है ये दहेज है। और हाँ, आरओ, प्यूरीफायर, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारी तो चीज़ मैं भूल ही गया। सिलाई मशीन कौन देता है आजकल, बट चलो कोई बात नहीं है। ये कॉपर का जो है जिसमें आपका पानी, पतीला है, अच्छा माइक्रोवेव ओवन, क्या-क्या है मैं खुद भी भूल गया। तो चलो दहेज का वीडियो आपका जो है वो हमें दे, और गीज़र, हाँ, गीज़र, ये सारी चीज़ों का जो है जस्ट आपको दहेज का सामान, 2 सिलेंडर और गैस स्टोव भी दिया है। ओके, ये है आपका, अच्छा जेनस, ये है आपका इन्वर्टर। ओए होए होए! देखो, वीडियो देखने से आपको कितना पता चल जाता है ना। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच विल बी इन हाई डिमांड। और ये दहेज वाला जो सिस्टम है वो तो कभी जाने वाला है नहीं, बट ये क्या कर सकते हैं। वोडाफ़ोन इंडिया फिर से 2000 करोड़ जो है आपका इक्विटी इन्फ्यूजन करेगा वीआई में। सो वोडाफ़ोन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट इट। सो uh, वोडाफ़ोन इज़ नॉट लाइक हाइड्रा, आई वुड नॉट से हाइड्रा जो है जब उसको आप मारने जाते हो वो और भी ज़्यादा ग्रो करता है। इट्स नॉट हाइड्रा बट इट इज़ जस्ट सर्वाइविंग, इट इज़ सर्वाइविंग व्हिच इज़ वेरी नाइस। और वोडाफ़ोन का जो पैरेंट कंपनी पीएलसी, जो उसमें आपका इंडस टावर का जो स्टेक उसने सेल कर दिया है, उसके बाद रिमेनिंग स्टेक सेल करके वो 2000 करोड़ जो है वहाँ पे इन्फ्यूज़ करेंगे। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट जो वोडाफ़ोन ग्रुप है दैट इज़ लुकिंग टू कंप्लीटली एग्जिट द इंडियन मार्केट, बिकॉज़ उसने देखा है कि भाई यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। वोडाफ़ोन पहले आपका हच था, हच को फिर आपका वोडाफ़ोन ने परचेज़ कर लिया, फिर वोडाफ़ोन के साथ आइडिया का जो है मर्ज हो गया, देन बिकम वीआई।
सो वीआई हाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट लास्ट ईयर तक वो खत्म हो जाएगा, बट अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक सर्वाइव कर रहा है। बहुत ज़्यादा पैसा उठाया उसने, फॉल ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से पैसा उठाया, कैपिटल इन्फ्यूजन के माध्यम से पैसा उठाया। फिर अभी बहुत सारे जो स्टेक हैं वो भी आपका सेल करेंगे, जो आपका इनके हार्डवेयर के जो वेंडर्स थे उनको भी ये अपना जो स्टॉक है वो भी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बोल रहे कि पैसा तो दे नहीं सकता, आप हमारे जो कंपनी का जो ओनरशिप है वो आप ले लो। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट यू नो वोडाफोन इज गोइंग टू यूज़ दैट मनी, एंड मे बी 5G में थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश करेगी, बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस कंपनी टू सर्वाइव। एंड एक बहुत अच्छा चीज़ हो गया कि एयरटेल नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स जो पूरा जो टेक ओवर कर लेंगे इंडस टावर का, फिर इंडस टावर को एयरटेल जो है वो चलाएगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट। डीआरजीओ जो है वो अपना जितना भी सब्सिडरी है उसको कंसोलिडेट करने के प्लान में है, एंड उसके माध्यम से क्या होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम एजाइल एंड इट विल बी एबल टू रिड्यूस इट्स लीगल कॉस्ट। सो ऑपरेशनल बेनिफिट्स होते हैं, ऐसा एज सच कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, बट ऑपरेशनल बेनिफिट्स होते हैं जिसके माध्यम से कंपनी को चलाना, उसको स्टीयर करना, उसको आगे लेके जाना, इट बिकम्स मच मच ईजियर, और वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से जो है वो अवॉइड कर पाएंगे। आरबीआई जो है एंड एशियन कंट्रीज आर लुकिंग टू सेट अप प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टेंट रिटेल पेमेंट्स। ऑलरेडी इंडिया के पास जो है यूपीआई है, और वही चीज़ आपका एशियन कंट्रीज को जो है वो सेल किया जाएगा। आशियान या एशियन बोलते हैं, आसियान बोलते हैं। सो व्हाट इज आसियान? आसियान इज प्राइमरली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और यहाँ पे आपका चाइना नहीं है। चाइना को छोड़ के बाकी जो है, ब्रुनाई इज अ ऑयल रिच कंट्री, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। सो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, एंड it does not include, it is primarily to combat China, it is primarily made to combat China। और उस जगह पे आपका सेटअप फॉर इंस्टेंट रिटेल पेमेंट, तो यूपीआई जो है उसको दिया जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका में ऑलरेडी यूपीआई जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, नेपाल भी नहीं है, और ये सारे कंट्रीज़ में आएगा। और यहाँ पे जब आप साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन या इन सारे कंट्रीज़ में आप अपना जो सिस्टम है वो इंटीग्रेट करते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा गुडविल हो जाता है, प्लस आपके पास डेटा भी जो है वो आपके पास रहता है। वाडी आपका 900 मेगावाट का मॉड्यूल सप्लाई करेगा सेरेंटिका के राजस्थान प्रोजेक्ट में, और वाडी डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। और राजस्थान, गुजरात, इस एरिया में आपका सबसे ज़्यादा सोलर का प्रोजेक्ट जो है उसका काम हो रहा है। सो वाडी में जैसे देख पा रहे हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन या वाडी का अगर मूवमेंट देखते हैं, सो इट हैज़ बीन डूइंग रियली रियली वेल। 50 डिमा 200 डिमा के ऊपर है, 50 डिमा के नीचे है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट हल्का फुल्का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। 200 डिमा के बहुत ऊपर है, सो इट इज़ डूइंग रियली रियली वेल। एंड वाडी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, वाडी टेक्नोलॉजी सेम 50 डिमा के नीचे है, बट 200 डिमा के ऊपर है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इज हैपनिंग है। सो थोड़ा सा यहाँ पे इरोजन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग के माध्यम से इरोजन होगा, सो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट। 50 डिमा के नीचे मूव कर रहा है, और 50 डिमा इज एक्टिंग एज द रेजिस्टेंस, और अभी तक वो 200 डिमा के नीचे आसपास नहीं है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर में जाके वो थोड़ा सा कन्वर्ज होगा, हल्का फुल्का जो है प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है, और थोड़ा सा हल्का सेल ऑफ होने वाला है। करंट रेशियो जो है 0.76 है, सो इट्स लायबिलिटीज आर मोर देन इट्स एसेट्स। करंट एसेट करंट लायबिलिटी में अगर देखें, स्टॉक पी तो 0 है, यानी लॉस मेकिंग कंपनी है। ऑपरेटिंग मार्जिन इज नेगेटिव, बुक वैल्यू इज 3 रुपीज़, book value is 3 rupees, and current price is this huge debt to equity देखो 4.77 जो है debt to equity ratio, debt is 17 करोड़। ओके, हाई लो देखो 2000 और 300 रुपये। क्रेजी फुल क्रेजी स्टफ होता है यार, मतलब हमारे स्टॉक मार्केट में इतना मैनिपुलेशन, इतना कुछ होता है, तो मतलब बहुत ही मतलब खतरनाक होता है, थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ता है। जैसे आज मैं थोड़ा सा स्टॉक का जो है वो स्टडी कर रहा था, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको सुनना है या देखना है आप देख भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो आई वाज डूइंग सम काइंड ऑफ स्टडी, ठीक है, तो मैं एक्सपीरियंस में जाके आपका जो है स्मॉल कैप बेसिकली मैं यहाँ पे फिगर आउट कर रहा था, ये आप खुद ही चेक कर सकते हो, ठीक है, खुद ही चेक कर सकते हो। इसमें कुछ कंपनीज है मैं देख रहा था, एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है ब्राइटकॉम, अच्छा मूवमेंट देख रहा था मैं, बट इसको आप परचेज नहीं कर सकते। मिष्टान फूड्स जो है इट इज़ ऑल्सो डूइंग रियली वेल, बासमती चावल, मतलब एफएमसीजी में गेम खेल रहा है, बट यहाँ पे मतलब एवरीथिंग इज गुड, लुक्स रियली नाइस, रियली डिसेंट, बट यहाँ पे एक कैच है, वो ये है कि यहाँ पे सेबी का एक कंप्लेन आया था कि भाई ये जो पैसा जो है चेक फ्रॉड, ये सारी चीज़ें हो रही हैं,
पैसा का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। सो इट्स अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन, बट इन सारे कंपनीज में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, या बुरा होगा तो बहुत बुरा होगा। कंपनी कभी भी बंद हो सकता है। सो ऑलरेडी इसमें क्योंकि पब्लिकली ये सब चीज़ें सेबी ने इसमें फ़ाइन लगाया हुआ है, तो इसमें थोड़ा-सा केयरफुल होके गेम खेलना पड़ता है। नहीं तो फिर आपका जो है पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा चीज़ जो है एलसीड इन्वेस्टमेंट। एलसीड इन्वेस्टमेंट इज़ समथिंग व्हिच एवरीवन शुड स्टडी, यू शुड आल्सो स्टडी। इसमें जो हिस्ट्री है वो आप जाके स्टडी कीजिएगा कि वकील फैमिली है। वकील फैमिली वाज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द एशियन पेंट्स। तो ये बेसिकली होल्डिंग कंपनी है। इन्होंने इसको क्यों पब्लिक किया, ये तो मुझे थोड़ा-सा स्टडी करना पड़ेगा, बट अभी ऐसा सिचुएशन है कि वो चाहते हैं कि इसको डीलिस्ट करना चाहते हैं, और डीलिस्ट करने के लिए एक-एक शेयर के लिए उन्होंने ₹11,000 2013 में ऑफ़र किया था, नहीं हुआ। 2022 में ₹1,60,000 ऑफ़र किया, फिर भी नहीं हुआ। और अभी जो है आप इसका स्टॉक खरीद नहीं सकते क्योंकि कोई बेच ही नहीं रहा है। और यहाँ पे क्योंकि ओनर जो है, ये होल्डिंग कंपनी है, तो ओनर जो है वो आपका होल्डिंग कंपनी में जो ओनरशिप रखता है, मेन रीज़न होता है कि भाई डिविडेंड खुद को पे करने के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती है। वही आपको चीज़ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड इज़ 708%। बुक वैल्यू इज़ 5 लाख 80 बुक वैल्यू इज़ 5 लाख 84 रुपीज़, करंट प्राइस इज़ 3 रुपीज़। मतलब दिस इज़ एब्सोल्युटली बोंकस, वेरी वेरी बोंकस। सो बट कोई बेच ही नहीं रहा है तो खरीद ही नहीं पाओगे आप। तो ये सारी चीज़ें जब आप थोड़ा-सा देखते हैं ना, स्टडी करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। जयप्रकाश वेंचर तो ऑलरेडी बैंकरप्ट है, उसमें देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ब्राइटकॉम में ऑलरेडी हमने देखा है। प्रेस सेंसिटिव, फिर आपका विपुल, एटलांटा, ये सारे कंपनीज में चेक कर रहा था। रियल एस्टेट है, मोस्टली रियल एस्टेट में ये लोग गेम खेलते हैं। प्रेशर सेंसिटिव, इसमें आप देख सकते हो कि ये तो पूरा स्टॉक मैनिपुलेटेड स्टॉक है। आप देखो पूरा तगड़े लेवल पे मैनिपुलेशन, यहाँ पे मैनिपुलेशन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बहुत ही तगड़े लेवल का जो है वो आपको मैनिपुलेशन हो रहा है। सो दीज आर दी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग देयर। सो जब आप इसको स्टडी करते हैं ना, छोटे-छोटे कंपनीज, दीज आर, वो बोलते हैं ना कि मल्टीबैगर, तो इसी जगह से आप थोड़ा-सा अगर स्टडी करते हैं, सो मल्टीबैगर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। या सो ये चीज़ अगर स्टडी, ये भी ऐसे फुल मैनिपुलेटेड स्टॉक है, ठीक है? माने ये भी मैनिपुलेटेड, या यहाँ पे आपका जो है एनपीए है, ठीक है? इसमें बातचीत चल रही है, बट स्टिल इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट? इट इज़ आल्सो डूइंग वेरी गुड। यहाँ पे देखो तगड़े लेवल का आपका बाइंग हुआ है, 34 रुपीज़ था, अभी आपको 46 रुपीज़ हो गया। एब्सोल्युटली बोंकर्स, वेरी वेरी बोंकर्स, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कमा रहा है। उसका 95% पैसा जो आपका टोल कलेक्शन से आता है, पंजाब हरियाणा बेस्ड कंपनी है। 83, हाँ सॉरी, 83% जो है आपका टोल से आता है। तो ये सब चीज़ें जब स्टडी करते हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है ये सब पढ़ के। और फिर वहाँ पे फिगर आउट होता है कि भाई हमारे देश में किस-किस तरीके की कंपनीज़ है, वहाँ पे किस-किस तरीके से आप पैसा जो है गँवा भी सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पैसा बना भी सकते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं। कार सेल्स लूज़ पेस इन जून, एसयूवी स्टे इन फ्रंट। सो ऑब्वियसली मानसून सीज़न में आपका जो सेडान सबसे कम बिकता है, हैचबैक सबसे ज़्यादा बिकता है, और एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसको बोलते हैं, क्रेटा, फॉर्च्यूनर नहीं, क्रेटा हो गया, फिर सेल्टॉस हो गया, फिर आपका मारुति सुजुकी हैज़ डन रियली वेल। आपका जो नेक्सा लाइन में जो उन्होंने गाड़ी लॉन्च किया हुआ है, ब्रेज़ा, दीज़ आर दी व्हीकल्स व्हिच आर डूइंग रियली रियली वेल। ग्रैंड विटारा जो भी है। सो मारुति सुजुकी इज़ डूइंग रियली वेल, महिंद्रा एंड हुंडई आर डूइंग रियली वेल। महिंद्रा के तो आपके एसयूवी है, 3XO लॉन्च हुआ है, फिर उसके बाद बोलेरो है, बोलेरो नियो है, फिर एक्सयूवी 700 है, स्कॉर्पियो एन है। ये सारे गाड़ी जो है हमेशा बिकते रहेंगी, और मानसून सीज़न में इसका रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा होगा, और दहेज वाला सीज़न भी आपका दहेज वाला नहीं, सॉरी, शादी वाला सीज़न आ रहा है, और वहाँ पे भी आपका टू व्हीलर और स्कॉर्पियो, इन सारी चीज़ों का सेल जो है आस्ते-आस्ते बढ़ेगा। या जो थोड़ा-सा टू व्हीलर से थोड़ा-सा अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वैगनर, ये सारी गाड़ी जो है वो आपका दहेज में दी जाती है। तो दहेज का सामान यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है, और टेलीकॉम सेक्टर में हमें देखने को मिलेगा कंसोलिडेशन आस्ते-आस्ते होगा, एंड डेफिनिटली इट इज़ अ वेरी गुड टाइम कि जैसे भारती एयरटेल हो गया, या जो भी आपके टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब 2 ही प्लेयर हैं, अभी आपका रिलायंस हो गया, रिलायंस जियो हो गया, और आपका एयरटेल हो गया। वोडाफोन, इट विल नॉट सर्वाइव, और बाकी तो कोई प्लेयर बचा ही नहीं है, सबको खत्म कर दिया गया है। एयरसेल, ये सारे जो थे सब खत्म हो चुके हैं। सो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। सो व्हाट दे विल बी डूइंग हियर इज़, 2 ऑप्शन है, और यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज़ आर प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर एक्जिस्टिंग रेट्स। चर्न तो होगा, चर्न तो होगा एज़ एन अट्रिशन इन टर्म्स ऑफ, ऐसा नहीं कि माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि मोर और लेस दोनों जगह खर्चा सब सेम ही है। थोड़ा हल्का-फुल्का माइग्रेशन तो होने ही वाला है, आपका बीएसएनएल में थोड़ा-सा माइग्रेशन होगा, बट और उसी के साथ-साथ हमें ये देखने को मिल रहा है दैट दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर वीआई टू टेक अप दैट लॉस्ट बेस, बट आई डोंट थिंक दे विल डू दैट।
और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो 2-2 3-3 4-4 सिम लेके बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है जो सिम जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो वही एट्रिशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। पहले जो 4-4 5-5 सिम लेके घूमते थे, अभी वो 1 सिम या 2 सिम लेके ही काम करना शुरू करेंगे या उसको कंटिन्यू करेंगे। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच वी कैन एक्सपेक्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, ये सारी चीज़ें हैं, बट आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू यू नो ईयरली रिचार्ज। 2,000-3,000 रुपए दे के कौन पूरे साल का रिचार्ज करता है? टिपिकली लोग वही करते हैं, मंथली रिचार्ज करो, यूज़ करो, फिर मंथली रिचार्ज करो, तो उसी साइकिल में जो है लोग उसको चलते रहते हैं। प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर कंस्ट्रक्शन सर्ज 50%। सो सबसे ज़्यादा आपका गुड़गांव में ही होगा फॉर ऑब्वियस रीजन। व्हाट इज द रीजन, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये आपके लिए आज क्वेश्चन को मतलब आपका होमवर्क है आज। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और कुछ दिन बाद आप जब देखोगे कि आपका सेल नहीं हो रहा है, तो फिर उसका अनसोल्ड प्रॉपर्टीज का जो प्राइस है वो आपका गिरा है, एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दिस इज़ अ पैटर्न विच यू कैन सी। 1-2 साल अगर मार्केट आप स्टडी कर रहे हो, तो यही चीज़ आपको, ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। सब मतलब डजंट मेक सेंस, इकोनॉमिकली डजंट मेक सेंस। सो सब मार्केट जो है मैनिपुलेटेड है, स्पेशली जो स्टॉक जो रियल एस्टेट का मार्केट है, जो प्रीमियम रियल एस्टेट का मार्केट है, पूरी तरीके से जो है इट लुक्स एंड साउंड्स एंड दिख रहा है कि भाई पूरा मैनिपुलेटेड है। सो क्या ही कर सकते हैं। टीवीएस ने आपका एक इटालियन कंपोनेंट सप्लायर को परचेज कर लिया है। आईटीसी अपना रॉ टोबैको जो है वो आपका बीएटी को एक्सपोर्ट करेगा टू 2,300 करोड़। सो वेरी गुड मूव। ITC should focus more and more on tobacco, finished tobacco, unfinished tobacco, raw tobacco, cigarette manufacturing, cigarette distribution. So उसमें focus करेंगे तो definitely it will be a very good contender. At least I would love to invest into this, क्योंकि BAT ने आपका recently जो है sell off कर दिया था ITC में। एयर इंडिया अपना साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल बनाने वाला है। कहाँ बनाने वाला है? अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती, महाराष्ट्र। तो ये आपका जीके में शायद से क्वेश्चन अगर आता है, तो फिर आप इसमें ये लिख सकते हो। सो बैंकिंग सेक्टर में वी कैन एक्सपेक्ट दैट पीएसबी जो है वो अभी हेवीली मूव करेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, बट आई थिंक इट्स टू लेट। एसबीआई कार्ड इज ऑलरेडी विनिंग दैट बैटल, सो कोई दिक्कत नहीं है। और कासा का जो है आप देख सकते हैं, कासा का जो शेयर जो है इट इज लाइकली टू बॉटम आउट टू एज हायर इन फाइनेंशियल ईयर 25। सो फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड थोड़ा सा हल्का फुल्का कंसोलिडेशन, ग्रोथ तो होगा ही, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ तो होगा, बट कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, स्पेशली इन जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर में, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाइए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। और जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्रॉफिट नामा में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, फिर लॉगिन करके सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, और मिलते हैं आपके साथ कल।